एक कौवे ने सुनाई चैत्र नवरात्रि के फल की कथा। चैत्र नवरात्रि करने का फल अश्वमेघ यज्ञ करने के समान है, जिसे सुनने मात्र से ही मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। एक बार ये कथा ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को सुनाई थी। ब्रह्मा ने कहा कि यह नवरात्रि व्रत का फल संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत के पालन करने पर पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र, धन की इच्छा रखने वाले को धन और रोगी को निरोगी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी के अलावा एक पुत्र भी था। किसान दिन भर दूसरों के खेत में काम करता और शाम को जो भी पैसा मिलता उससे वह किसान जो भी बन पाता आटा दाल लेकर अपने घर आ जाता। किसान की पत्नी उसी आटा दाल से शाम को खाना बनाती और अपने पति और बच्चों को खिलाती। इसी तरह कई वर्ष बीत गए किसान को मजदूरी करते हुए, पर उसकी हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ। अब उसका पुत्र भी बड़ा हो रहा था, जिसकी वजह से अब उसका खर्चा और भी बढ़ गया था। किसान की जो पत्नी थी अब वे बहुत परेशान रहने लगी कि क्या किया जाए जिससे घर की हालत सुधरे। एक दिन किसान और किसान की पत्नी अपने घर के बाहर पेड़ की छांव में परेशान बैठे थे। उसी पेड़ पर एक कौवा कई वर्षों से अपना घोंसला बनाकर रहा करता था। किसान और किसान की पत्नी को परेशान देख कौवा कहता है, हे मालिक और मालकिन, मैं आपके इसी नीम के पेड़ पर रह रहा हूँ। आपके खाने के बाद जो कुछ भी जूठा बचता है मालकिन मुझे दे देती हैं, जिसे खाकर मैं आराम से जिंदगी जी रहा हूँ। पर मालिक, मैं आपको कई वर्षों से देख रहा हूँ, आप गरीब के गरीब ही हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ। तब किसान कहता है, हे कौवा, मैं तो किसान हूँ, दूसरों के खेत में मजदूरी करता हूँ। जो पैसा मिलता है उसी से चावल दाल जो भी बन पाता है दुकान से लेकर चला आता हूँ। उसी से किसी तरह जिंदगी चल रही है। अब मैं क्या करूँ जिससे दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो। मैं तो अकेला ही काम करने वाला हूँ। मेरा एक बेटा है जो अभी काम नहीं कर पाएगा, जिससे मैं जल्द तरक्की कर पाऊँ। तब कौवा कहता है, मालिक, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिससे आप बहुत जल्द धनवान बन जाएंगे। तब बगल में बैठी किसान की पत्नी बोल पड़ती है, कौवा, अगर उपाय है तो जल्द मुझे बताओ, मैं अवश्य करूँगी। तब कौवा कहता है, हे मालकिन, आज से ठीक 2 महीने बाद चैत्र नवरात्रि व्रत आने वाले हैं। अगर आप दोनों विधि विधान से माँ दुर्गा के 9 दिनों तक पूजा उपवास रखते हैं तो आप बहुत जल्द धनवान बन जाएंगी। मैं आपको एक चैत्र नवरात्रि की कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने से आपको चैत्र नवरात्रि करने का फल प्राप्त होगा। तब किसान की पत्नी कहती है, ठीक है कौवा, तुम कथा सुनाओ, मैं कथा को ध्यान से सुनूंगी और चैत्र नवरात्रि का उपवास भी रखूंगी। तब कौवा कहता है, सुनो मालकिन, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण माँ दुर्गा का अनन्य भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त एक सुंदर और तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। वह ब्राह्मण नित्य दुर्गा पूजा के बाद हवन करता। वह प्रतिदिन नियम से उसकी पुत्री वहां पर उपस्थित रहती। एक दिन पुत्री वहां पर उपस्थित नहीं हुई और अपनी सहेलियों के साथ खेलने में व्यस्त हो गई। तब उसके पिता को बड़ा क्रोध आया और अपनी पुत्री को बड़े कठोर वचन कहे कि मैं तेरा विवाह किसी रोगी कोढ़ी के साथ कर दूंगा। तब पुत्री ने कहा, आप मेरे पिता हैं, आप मेरा विवाह जहां भी करें मैं खुशी से स्वीकार कर लूंगी। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आप चाहे मेरा विवाह जिससे करें, पर मेरे भाग्य में जो लिखा है वही मुझे मिलेगा। तब उसके ब्राह्मण पिता ने क्रोधवश उसका विवाह एक कोढ़ी से कर दिया। उसके पूरे शरीर में कोढ़ निकला हुआ था। विवाह होते ही एक बार पुत्री ने सोचा कि ये क्या हो गया, पर वह समझ गई कि जो भी हुआ मेरे भाग्य के अनुसार ही हुआ होगा। तब वह निराश होकर अपने पति के साथ जंगल में भटक भटक के जीवन बिताने लगी। जंगल में बड़े डरावने जानवर और राक्षसों से डरते डरते हुए रहने लगी। तब एक बार देवी भगवती ने इसकी इस दशा को देख उसके पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से उसको पुकारा, हे पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मुझसे जो चाहे वरदान मांग लो। तब वह ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हो? तब देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति देवी दुर्गा हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य से मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुम पूर्व जन्म में एक पतिव्रता स्त्री थी। एक बार तुम्हारे पति ने चोरी की थी,
पुलिस ने तुम दोनों को कारागृह में कैद कर दिया था। उस समय तुम्हें 9 दिनों तक भोजन नहीं दिया गया था। वह समय चैत्र नवरात्रि का समय था। तब तुमने कुछ खाया ना तो तुमने जल ग्रहण किया। तुम्हारे इसी 9 दिनों के व्रत प्रभाव के कारण तुम्हें मनोवांछित फल देना चाहती हूँ। तुम्हें जो चाहिए वर मांग लो। तब ब्राह्मणी ने कहा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माता, आप मेरे पति का कोढ़ दूर कर दें। तब माँ दुर्गा ने 1 दिन के व्रत के समान तो उसके पति का कोढ़ दूर कर दिया और उसका पति अति तेजस्वी और स्वस्थ हो गया। तब ब्राह्मणी ने अपने पति का मनोहर रूप देखकर माँ की स्तुति की। हे माँ दुर्गा, हे कष्ट कामिनी, हे दुखों को दूर करने वाली, रोगी को निरोगी करने वाली देवी जगदम्बे, हे शक्ति स्वरूपिणी, आप मेरी रक्षा करें। माँ ने इस स्तुति को सुन उसे अपने गर्भ से एक बुद्धिमान और धनवान पुत्र के जन्म का आशीर्वाद दिया। तब माँ ने वापस कहा, और मांगो पुत्री। तब ब्राह्मणी ने कहा, माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे चैत्र नवरात्रि व्रत पर मिलने वाले फल का विस्तार से वर्णन करें। तब दुर्गा माँ ने कहा, हे ब्राह्मणी, तुम्हें समस्त पापों और दोषों का नाश करने वाली नवरात्रि व्रत की विधि बताती हूँ, जिसे सुनने मात्र से ही मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। जो मनुष्य चैत्र नवरात्रि की विधि पूर्वक मेरी सच्ची श्रद्धा से पूजा व्रत करता है तो उसे मनवांछित फल की प्राप्ति बहुत जल्द ही हो जाती है और वह स्वर्ग को जाता है। उसे किसी भी प्रकार का कोई दुख परेशानी नहीं होती। वह मनुष्य सुखपूर्वक जीवन यापन करता है। जो मनुष्य धन की इच्छा रखता है उसे धन, और जो मनुष्य पुत्र की इच्छा रखता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उस मनुष्य की कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती है। इस प्रकार माँ दुर्गा ने स्वयं चैत्र नवरात्रि पर होने वाली पूजा विधि का वर्णन उस ब्राह्मणी को बताती हैं। तब कौआ अपनी मालकिन से कहता है, हे मालकिन, चैत्र नवरात्रि व्रत बड़ा ही फलदायी होता है। इसे आप जरूर करिए, आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा और जिस पर माँ जगदम्बे की कृपा हो वह भला गरीब कैसे रह सकता है। तब किसान की पत्नी कौवे से कहती है, तुमने आज चैत्र नवरात्रि की इस कथा को सुनाकर मुझे धन्य कर दिया। मैं चैत्र नवरात्रि व्रत जरूर करूंगी। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय माता दी।